लोगों की जब मैं सेवा कर रहा था तो मेरे अपने थॉट थे। जब मैं चाय बनाता था काउंटर पे तो ये चाहता था कि यार इतनी अच्छी चाय बने कि लोगों को अच्छा लगे, वो खुद में खुद अच्छी बनने लगी थी। जब हमने चाट का काम शुरू किया, एक अमरती बना रहे थे हम। ये एक एक्सीडेंट है, चाट एक एक्सीडेंट है मेरे जीवन का। चल रही है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है, लोग आ रहे हैं तो कुछ चाट खिलवाएंगे, कुछ घर के लिए भी लेके जाएंगे। बड़ा मशहूर नाम है, बच्चों को थोड़ा अनुभव अलग होगा कि ये चाट अच्छी लगी गाँव में। तो जब मेले में, हम किसी मेले में जाते हैं, वहाँ चाट का ही एक अलग अनुभव होता है। जी। तो वो जो सागुमरा देवी मेले से संपर्क में या क्षेत्र के लोग भी हैं, यदि कोई मेहमान आ गया, यार कुछ मत लाओ यार, चाट ले आओ, क्या हमेशा होता है चाट वाले भैया है, चाट वाले भैया हैं। चाट वाले भैया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, अगर आप भेट विधानसभा की बरौली के आसपास रहते हैं और आप चाट खाने के शौकीन हैं तो कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 22 सालों से लगातार बरौली की जनता की सेवा कर रहे हैं अभिषेक सैनी उर्फ काला भाई। इनसे बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया। लगातार आप पिछले 22 सालों से जो जनता की सेवा कर रहे हैं, आपकी चाट यहाँ पर नहीं पूरे देश प्रदेश में मशहूर है। क्या है खास बात आपकी चाट की? ये खास बात तो ये है जी, ये तो खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, हमारे जैसे ग्रैंडफादर जी। और जो भी इस दुकान पे बनता है वो अपने आप में एक मिसाल बन जाता है जी। ये सब, ये हमारा करा कुछ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म है, जो उनकी बोई फसल हम काट रहे हैं आज। हमारे पापा जी यहाँ पे पूरे क्षेत्र में ऐसे एक व्यक्ति थे, ऐसा एक नाम था जो, जैसे पुराने समय में क्या होता था, बाइक नहीं थी, फोन सुविधाएं कम थी, सवारी के साधन कम थे, और इधर लगभग 20 किलोमीटर ऊपर घाट क्षेत्र में हमारा सैनी परिवार रहता है। तो यहाँ पे इस बरौली गांव में मेरा एक ही परिवार रहता था। तो जो लोग रास्ते में, उन्हें देर हो जाती थी, सवेर हो जाती थी, वो इसी परिवार के पास रुकते थे, और मेरे ग्रैंडफादर रात के 12 बजे भी उनकी सेवा, भोजन से, कपड़े से, जो भी उनके बन पाता था वो करते थे। और किसी की ऐसी आत्मा की ऐसा सुखद अनुभव उन्होंने किया जो मेरे पापा जी को आशीर्वाद देंगे कि आपका भला हो और आपकी औलादों का भला हो। तो आज उन्हीं का, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे हमारे कर्म शायद नहीं है जो हम आज ये इस मुकाम पे चले गए। एक नाम, चेहरा, एक सब चीज़ें बहुत इस पूरे क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा कमा रही है। तो ये तो मैं अपने पापा जी को श्रेय दूंगा, और वो उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उनका सन 1988 में जब मैं 10-11 साल का हुआ करता था तो उनकी लात कट गई थी, एक्सीडेंट में उनकी लात कट गई थी, और उस टाइम की जो मेरी सेवा थी, उनका टॉयलेट, बाथरूम, उनकी हेल्प करना, उनको नहलाना, उनका खाना लाना, उनके साथ ये करना, वो उनका दिल खुश हो के जो मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया था, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है आज। अश्विनी जी, एक व्यापारी वर्ग को तमाम वो उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, कभी मंदा देखना पड़ता है, कभी तेजी देखनी पड़ती है, तो तमाम जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव? हाँ, ऐसे बहुत बहुत क्रिटिकल भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, बहुत स्ट्रगल मैंने अपने जीवन में किया है, और प्रभु की बड़ी कृपा मेरे पे ऊपर भी रही है कि सब चीज़ें अपने आप ही आसान होती चली गई। जो मैं शायद ना भी कर पाता, वो चीज़ें खुद आसान हुई, बड़ों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से, और प्रभु की इसमें सबसे बड़ा मैं मानता हूँ लक अपना। ये 2 बच्ची मेरी बैठी हैं, ये दोनों बच्ची मेरे लिए जब से मेरे घर में आई, मेरा लक ही अलग है। तो इन बच्चों के भाग्य से शायद मैं एक रोटी खा रहा हूँ। उससे पहले मेरी 5 बुआ है, और उसके बाद फिर मेरे 2 बहनें हैं, उसके बाद मेरी 2 बेटी है, बल्कि एक बेटी और बैठी है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बहन भी है और मेरी बेटी भी है। तो इनका जो है बच्चों का, इनके भाग्य से मैं ये सब चीज़ें फल फूल रही है, सब चीज़ें मैं, नाम काम तो वो कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। कभी कुछ ऐसा दौर भी है कि व्यापार में कि चलो छोड़ देना चाहिए व्यापार, कोई नौकरी वोकरी कर ले? ये शुरू के स्ट्रगल नहीं, पहले मेरा माइंड तो हमेशा बिजनेस की तरफ था। अच्छा। मैं पहले, हमारा एग्रीकल्चर का हमारा था, अपना घर में अपना खेती बाड़ी, सैनी भाई जो करते हैं वही चीज़ें हमारे घर में थी। और जैसे जैसे हम बढ़े, पढ़ाई लिखाई में हम थोड़ा इतने निपुण थे नहीं, तो हमने सोचा कि पढ़ने के बाद भी पैसा कमाना है, नौकरी करके भी पैसा कमाना है। अगर हमें पैसा ही कमाना है तो हम पढ़ाई छोड़ के अपने स्ट्रगल करते हैं, अपना कोई कारोबार करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। तो हमने फिर ये, पहले मैंने इससे पहले भी 2-3 काम किए। मैंने एक जनरल स्टोर का काम भी किया 5 साल। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं, आज कुछ फैशन है, कल कुछ है, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है, कुछ फैशन बदल जाता है, तो उसमें वो प्रोग्रेस नहीं मिल पाई।
तो फिर मैंने सोचा कि भाई खाने पीने का कुछ ऐसी चीज़ें है, सुबह भी भूख लगेगी, दोपहर भी भूख लगेगी, शाम को भी भूख लगेगी, और इस काम को करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो हमने पहले अपना स्वीट शॉप, चाय की दुकान, एक छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान हुआ करती थी, छोटी सी, जिस दिन सन 2003 में दूसरा नोरता था माँ शाकुंभरी का, उस दिन हमने ओपन किया था उस दुकान का। 400 रुपये की मेरी कुल सेल हुई थी उस दिन, पहले दिन। और अब 4 लाख की भी हो जाती है त्योहारों पे, दिवाली, ईद, और उस पे। वो दिन तो कैसा था जब आपने पहले दिन 400 रुपये कमाए? तो उस एक दिन वो की अलग इनकम ही, कैसे हुई? एक अलग ही सुखद अनुभव मेरे जीवन का, कि वो लोगों की जब मैं सेवा कर रहा था, तो मेरे अपने थॉट थे। जब मैं चाय बनाता था काउंटर पे, तो ये चाहता था कि यार इतनी अच्छी चाय बने कि लोगों को अच्छा लगे। वो खुद पे खुद अच्छी बनने लगी। फिर जब हमने चाट का काम शुरू किया, एक अमरती बना रहे थे हम। ये एक एक्सीडेंट है, चाट एक एक्सीडेंट है मेरे जीवन का। चाट एक्सीडेंट? हाँ, ये एक्सीडेंट ऐसे है, जैसे हमने स्वीट शॉप खोला और उसमें उड़द की दाल से अमरती बनती है, जी। तो कारीगर से वो गड़बड़ हो गया, अमरती बनी नहीं। तो मैंने कहा भाई ये चीज़ तो खराब हो गई है, तो अमरती बनी नहीं आपसे, तो इसको क्या करोगे? हमारा वो कारीगर कहने लगा कि हम इसका चाट बनाते हैं, और ये दाल भी हमारी खराब नहीं होगी, और इसका चाट बना के खाते हैं। चलो भाई बनाते हैं। तो चाट बना, ईश्वर कितनी कर पा रही वो चाट, कुछ हमने खाया, कुछ हमने लोगों को खिला दिया ऐसे ही, उनसे चार्ज नहीं लिया उसका। अच्छा। भाई देखो हमने अपने घर में ये चीज़ बनाई, अपनी दुकान पे आप भी टेस्ट करो। तो जो लोग खा के गए थे 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो लोग रिपीट होना शुरू हो गए। उन्होंने हमें कहा, भाई हमें प्रेरित किया उस काम के लिए, यार वो चाट बनाओ जो आपने उस दिन खिलाई थी, यार उसे बेचो, वो चलेगा। एक्सीडेंट वाला फॉर्मूला आपको हाँ, कामयाब वो हो एक गया। एक्सीडेंट था मेरे लिए। और आज मैं उसी एक्सीडेंट के बदौलत एक चाट स्वीट शॉप भी है मेरी वैसे, लेकिन उससे पहले मेरा चाट से नाम, मैं उससे पहले मेरी मशहूरी जो है, मेरी पहचान जो है चाट के नाम से। चाट के नाम से क्या क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं बरौली की जनता को? आपकी स्वीट शॉप तो काफ़ी मैंने अच्छी देखी है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ और किस तरह के यहाँ पे इवेंट्स कर सकते हैं हम लोग? सन 2003 में जो मैं दुकान खोली थी, आज वो बढ़िया चल रही है, अपनी चरम सीमा पे चल रही है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मेरा ये परिक्षेत्र पड़ता है अपना, माँ शाकुंभरी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत है। वो जो श्रद्धालु वहाँ पे दर्शनों के लिए जाते हैं, वहाँ पे मत्था टेकने के बाद उनको सैनी चाट की याद आती है कि भाई बच्चों को आए हुए हैं, बच्चों की पिकनिक हो जाएगी, सैनी चाट पे रुकेंगे और वहाँ पे मिठाई खाएंगे, बच्चों को चाट खिलवाएंगे, कुछ घर के लिए भी लेके जाएंगे। बड़ा मशहूर नाम है, बच्चों को थोड़ा अनुभव अलग होगा कि ये चाट अच्छी लगी गाँव में। तो जब मेले में, हम किसी मेले में जाते हैं, वहाँ चाट का ही एक अलग अनुभव होता है। तो वो जो शाकुंभरा देवी मेले से संपर्क में या क्षेत्र के लोग भी हैं, यदि कोई मेहमान आ गया, यार कुछ मत लाओ यार चाट ले आओ, ये चीजें होती है। तो वहाँ पे होने क्या लगा, एक दिन नई गाड़ी, एक बंदा, बहुत अच्छी गाड़ी थी 20-25 लाख रुपए की, और उसने वो रोड के किनारे, वहाँ पे पार्किंग की बहुत हमें दिक्कत किल्लत हो रही है। तो वो गाड़ी जैसी साइड में हुई, वो मुहूर्त का सिस्टम था, वो मंदिर आए थे हो गए, और चाट खाने बच्चे अंदर बैठ गए, और कोई गाड़ी को टच कर गया। नई गाड़ी जब टच हो जाती है, उनको दर्द तो हुआ, उनसे ज़्यादा मुझे हुआ। मुझे ये हुआ कि मेरी दुकान पे यार, मेरे ग्राहक की, मेरे भगवान की गाड़ी कुछ अस्त व्यस्त हो गई है। तो उसको मैं ध्यान में रखते मेरे माइंड में चीज़ें चलने लगी। ये 6 साल पहले मैंने डेयरी फार्म यहाँ पे खोला था। किसी मैन पावर की वजह से मैंने कुछ पशुओं की बीमारी समझ नहीं आई हमें, या कुछ इस तरह से, फिर हमने उसको बंद करना पड़ा। तो उस चीज़ को हमें ये चीज़ फिर देखा, भाई ये प्रॉपर्टी तो पड़ी है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है, टॉयलेट हम 5-6 बना सकते हैं, इतनी जगह है, उसको पूरा हाइजीनिक, मतलब साफ सफाई रख सकते हैं। जब भीड़ होगी कहीं तो साफ सफाई नहीं रहेगी, जब खुली जगह मिलेगी तो साफ सफाई रहेगी। हमारे जो लोग हैं वहाँ भी हम सेवा देंगे, यहाँ भी हम सेवा देंगे। यहाँ हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी सुविधा है, 20 गाड़ी 25 गाड़ी, वो जो प्रॉब्लम आती है, कोई गाड़ी टच होगी, कुछ ऐसा कुछ हो गया, वो चीज़ें यहाँ शायद ना हो। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ प्रभु किसी के साथ ऐसा ना घटे। वो यहाँ सुविधा बढ़िया है। एक बैठने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये 3 बीघा ज़मीन है, ये खुल के हमने इसको बनाया, ओपन किया, और हम ज़्यादा अच्छी सेवा अपने भगवान की, हमारा जो ग्राहक है वो हमारा भगवान है, हम उसके अच्छे से सेवा कर सके। ये हमें यहाँ पे अपना ये पूरा फलीभूत हुआ, अच्छा हमें भी लग रहा, आपको भी लग रहा, और बहुत खुश हैं लोग, क्षेत्र के लोग खुश हैं, मेरे ग्रामवासी इतने खुश हैं कि उनका बरौली, एक हमारे सरदार सिंह जी एक
पूर्व में यहाँ पे एक विधायक रहे हैं, 10 साल तक लगातार 2 योजनाओं रहे, उनके नाम से मशहूर थी, सरदार सिंह बरौली। चलिए आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जी। क्या कभी आपके सामने ऐसा भी कोई कस्टमर आया, आप जिले में हो या किसी गांव में बैठे हो और आपको कहे कि ये तो वही अभिषेक काला भाई है जिनकी चाट बड़ी फेमस है? ये हर रोज होता है, ये हर रोज होता ये है। हर रोज होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं तो लोगों से देखो चेहरे नहीं पहचान पाता हूँ कई बार, जी। तो जानता भी बहुत हूँ। ये हमेशा होता है, चाट वाले भैया है, चाट वाले भैया हैं। चाट वाले भैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय अच्छा, देने के ठीक है, लिए। thank अभिषेक you काला भैया। भाई जिनका जी। बरौली के अंदर ये फेमस चाट भंडार और प्रतिष्ठान है, और लगातार हम आपको सहारनपुर जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।